नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। अगर आज हम आपको कोई ये 3 अक्षर का शब्द बोल दें तो आप इग्नोर करके अपने रास्ते चल देंगे या फिर से ये सोचकर कि किसी ने आपका अपमान किया है उससे लड़ाई करेंगे और उसके बाद एक और विकल्प चुनेंगे जो है कानूनी कार्रवाई का। इसमें गलती किसी की भी नहीं है। हमारे समाज में जाति के ठेकेदारों ने आपको भी ये कदम उठाने को मजबूर किया है, लेकिन अब चमार एक ऐसा ब्रांड है जिसने विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं और अब चमार एक भारतीय ब्रांड जो अब इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां सुधीर राजभर नामक के एक लड़के का जन्म होता है। पैदा होने के तुरंत बाद ही सुधीर के माता पिता उसे मुंबई लेकर चले जाते हैं। सुधीर राजभर मुंबई में पले बढ़े। मुंबई से ही ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर की पढ़ाई की। हालांकि सुधीर मुंबई में ही रहे, लेकिन जब भी वो अपने गांव जाते तो अक्सर उन्हें उनकी जाति के नाम पर ताने दिए जाते थे। इस अपमान का उन्हें काफ़ी दुख होता था। वो अक्सर ये सोचा करते थे कि क्यों इस तरह उनकी जाति से उनका अपमान किया जाता है और क्यों जाति ही सब कुछ होती है। इसी अपमान की वजह से सुधीर ने खुद से एक वादा किया कि वो इस शब्द के प्रति सम्मान वापस लाएंगे। सुधीर कहते हैं, जब भी मैं अपने पैतृक गांव जाता था तो मुझे वहां लोग मेरे सरनेम के आखिरी शब्द यानी भर और चमार का परस्पर प्रयोग करते हुए मुझे चिढ़ाते थे, जिसे ज़्यादातर अपमान के रूप में बोला जाता है। खासकर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए मैं इस शब्द के प्रति सम्मान वापस लाना चाहता हूँ। साथ ही उन लोगों को उनका काम वापस दिलाना चाहता हूँ जिनकी पहचान चमड़े के काम से थी। फिर क्या था, सुधीर की लड़ाई शुरू हो गई। सुधीर ने सबसे पहले ये रिसर्च करी कि आखिर चमार का मतलब होता क्या है। दरअसल चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाता था, इसीलिए उन्होंने वही काम चुना। लेकिन यह थोड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने चमड़े का इस्तेमाल न करके वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और चमार शब्द आज एक ब्रांड में बदल गया। साल 2018 में सुधीर ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के छोटे से कोने से इस सफ़र की शुरुआत की। एक ब्रांड खोला और इसे नाम दिया चमार स्टूडियो। सुधीर ने अपने इस ब्रांड के द्वारा अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के कई लोगों को काम दिया। पहले शुरुआत में सुधीर कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने जाति से जुड़े इस शब्द को लोगों के बीच लाने का फैसला किया ताकि लोग समझ पाएँ कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। वहीं सुधीर के चमार ब्रांड के प्रोडक्ट्स छोटे स्टोर सहित कई बड़े बड़े शोरूम तक में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ गया है। इसके अलावा इनके कई प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी भेजे गए हैं। हालांकि सुधीर ने इस ब्रांड को अभी तक किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है। इसके साथ ही सुधीर ने चमार हवेली के नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी हवेली खरीदी है। सुधीर इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां दुनिया भर के आर्टिस्ट आकर रुक सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।